ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेम सागर। बंधुओं, प्रेम सागर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। बंधुओं, यदि आप रोजाना प्रेम सागर को सुनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात एक दिन आपको दर्शन अवश्य होंगे। राधा रानी के दर्शन आपको जरूर होंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री राधा रानी जरूर लिखें। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। विघन विदारन विरद वर, वारन वदन विकास, वर देवहु बाढ़े विशद, वाणी बुद्धि विलास, युगल चरण जीवत जगत, जपत रैन दिन मोही, जय माया सरस्वती सुमरी, युक्ति उक्ति दे मोही। महाभारत के अंत में जब श्री कृष्णचंद्र अंतर्ध्यान हुए तब पांडव महादुखी हुए। हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को दे आप हिमालय में गलने को चले गए और राजा परीक्षित सब देश जीत धर्म राज्य करने लगे। फिर राजा परीक्षित आखेट को गए। वहां देखा कि एक गाय और एक बैल दौड़े चले आते हैं, जिनके पीछे मूसल हाथ में लिए एक शूद्र मारता हुआ चला आता है। जब वे पास पहुंचते हैं तब राजा ने शूद्र को बुलाया, झुंझला कर कहा, अरे तू कौन है जो गाय और बैल को मारता है? अपना नाम बता। क्या अर्जुन को तूने दूर गया जाना जिससे उसका धनुष नहीं पहचाना? पांडवों के कुल में ऐसा किसी को ना पावेगा कि जिसके सामने कोई दीन को सतावेगा। इतना कहे राजा ने गाय और बैल को भी निकट बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? मुझे समझा कर कहो। देवता हो कि ब्राह्मण, और क्यों भागे जाते हो? निधड़क होकर कहो, मेरे रहते किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं जो तुम्हें दुख दे। इतनी बात सुनकर बैल से झुकाकर बोला, हे महाराज, यह पाप रूप काले वस्त्र पहने डरावनी सूरत जो आपके सम्मुख खड़ा हुआ है सो कलयुग है। इसी के आने से मैं भागा जाता हूँ। यह गाय स्वरूप पृथ्वी है सो ये भी इसके डर से भाग चली है। मेरा नाम धर्म है। 4 चरण रखता हूँ, तप, सत्य, दया व शोच। सतयुग में मेरे चरण 20 बिस्वे थे, त्रेता में 16, द्वापर में 12, अब कलयुग में 4 बिस्वे हैं। अतः कली के बीच में मैं चल नहीं सकता। धरती बोली, धर्म अवतार, मुझसे भी कलयुग में रहा नहीं जाता, क्योंकि शूद्र राजा हो मुझ पर अधिक अधर्म करेंगे। उनका बोझा मैं ना सह सकूंगी, इस भय से भागती हूँ। यह सुनते ही राजा ने क्रोध कर कलयुग से कहा, मैं तुझे अभी मारता हूँ। वह घबराकर राजा के चरणों पर गिर बोला, पृथ्वीनाथ, अब तो मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे कहीं रहने का ठोर ठिकाना बताओ, क्योंकि 3 काल और चारों युग जो ब्रह्मा ने बनाए हैं सो किसी से मिटे ना मिटेंगे। इतना वचन सुनते ही राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, तुम इतनी ठोर में रहो। जुआ, झूठ, मद की हाट, वेश्या का घर, हत्या और स्वर्ण में। यह सुन कली ने तो अपने स्थान को प्रस्थान किया और धर्म को राजा ने रख लिया। पृथ्वी अपने रूप में मिल गई। फिर राजा नगर में आए और धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। बहुत दिन पीछे फिर एक समय आखेट को गए।
चलते चलते प्यास से घबरा गई। सिर के मुकुट में तो कलयुग रहता था। उसने अवसर पा राजा को अज्ञानी किया। राजा प्यास के मारे जहां लोमश ऋषि आसन मारे, नयन मूंद हरि का ध्यान लगाए, तप कर रहे थे, वहां आए। उन्हें देख परीक्षित मन में कहने लगा, यह अपने मन में घमंड से मुझे देख आंखें मूंद रहा है। ऐसी कुमति ठान एक मरा सांप जो वहां पड़ा था, ऋषि के गले में डाल अपने घर आया। मुकुट उतारते ही राजा को ज्ञान हुआ, तो सोच कर कहने लगा कि कंचन में कलयुग का वास है। वह मेरे शरीर पर था, इसी से मेरी कुमति हुई, जो मरा सर्प लोमश ऋषि के गले में डाल दिया। मेरा उद्धार अब कैसे होगा? जहां लोमश ऋषि थे, वहां बहुत से लड़के खेलते हुए जा निकले, तो मरा सांप उनके गले में देख अचंभे में रहे और घबरा कर आपस में कहने लगे, भाई कोई उनके पुत्र से जाकर कह दो, वह कोशकी नदी के तीर उपवन में ऋषियों के बालकों के साथ खेलता है। यह सुन बालक वहां दौड़ा हुआ आया, जहां श्रृंगी ऋषि बालकों के साथ खेलता था। कहा, बंधु तुम यहाँ खेलते हो, कोई दुष्ट मरा हुआ सांप तुम्हारे पिता के गले में डाल गया है। यह सुनते ही श्रृंगी ऋषि के नयन लाल हो गए और क्रोध कर कहने लगे, कलयुग में जो राजा उपजे हैं, वे अभिमानी धन के मन में अंधे हो गए हैं। इस तरह क्या श्रृंगी ऋषि ने कोशकी नदी का जल चुल्लू में ले राजा परीक्षित को शाप दिया कि तक्षक सर्प तुझे 7वें दिन काटेगा। राजा को शाप देकर अपने बाप के पास जा गले से सांप निकाल कहने लगे, हे पिता तुम अपनी देह संभालो, मैंने उसे शाप दे दिया जिसने आपके गले में मरा सर्प डाला था। यह वचन सुनते ही लोमश ऋषि सचेत हो नयन उघार अपने ज्ञान से विचार कर बोले, अरे पुत्र तूने क्या किया? क्यों राजा को शाप दिया? उसके राज्य में हम सुखी थे, कोई पशु पक्षी भी दुखी न था। ऐसा धर्म का राज कि जिसमें सिंह और गाय एक साथ रहते, आपस में न कुछ कहते, और जिसके देश में हम बसते हैं। क्या हुआ? उसके द्वारा मेरे गले में सर्प डालने से उसे शाप क्यों दिया? तनिक दोष पर तूने शाप दिया, बड़ा पाप किया। कुछ विचार मन में ना किया, गुण छोड़ अवगुण ही लिया। साधु को चाहिए शील से रहे, आप कुछ ना कहे, सब की सुन ले, सब का गुण ले, अवगुण तज दे। लोमश ऋषि ने एक चेले से कहा कि तुम राजा परीक्षित को जाकर जता दो कि तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया है। भले लोग तो दोष देंगे ही, वह सावधान तो हो जाएंगे। इतना वचन गुरु का मानकर चेला राजा के पास आया और कहा, महाराज तुम्हें श्रृंगी मुनि ने शाप दिया है कि तुमको 7वें दिन तक्षक डस लेगा। अब तुम यह कार्य करो जिससे कर्म की फांसी से छूटो। सुनते ही राजा प्रसन्नता से खड़े हो हाथ जोड़ कहने लगा, मुझ पर मुनि ने बड़ी कृपा की जो शाप दिया, क्योंकि मैं माया मोह की अपार शोक सागर में पड़ा था, सो निकाल बाहर किया। जब मुनि का शिष्य विदा हुआ, तब राजा ने आप तो वैराग्य लिया और जन्मेजय को बुलाकर राजपाट देकर कहा, बेटा गो ब्राह्मण की रक्षा कीजिए और प्रजा को सुख दीजिए। इतना कह राजा रनिवास में आए, जहां सभी रानियां राजा को उदास देखते ही पांवों पर गिर गिर रोने लगी। महाराज तुम्हारा वियोग हम अबला ना सह सकेंगी, इससे साथ जाए तो भला। राजा बोला, पतिव्रता स्त्री को उचित है कि जिससे अपने पति का धर्म रहे वही काम करे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।